नमस्ते ओलेबल IoT लर्नर्स। चलिए तो आज हम देखेंगे ऑनवेव शर्मा जी प्लेटफॉर्म पर एक IoT का टॉपिक। इस टेबल में दिखाया गया है कि किस ऑपरेटर को कितना प्रेसिडेंस देना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस टेबल को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से याद करना है, तभी हम नीचे की तरफ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसको आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसको प्रेसिडेंस दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा पैरेंथेसिस को। इसके बाद ऐसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे और हमें कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होंगे जिन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा और मोस्टली एक्सप्रेशंस में हमसे पूछे भी जाते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, साइज ऑफ है और प्लस माइनस है, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, लॉजिकल एंड है। तो सबसे लास्ट में जो प्रेसिडेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा कॉमा को। कुछ ऑपरेटर्स तो ऐसे होते हैं जो एसोसिएट करते हैं लेफ्ट टू राइट, बट कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो एसोसिएट करते हैं राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। एक तो यहाँ पे दिया गया है राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके राइट टू लेफ्ट में आएंगे। फिर इसके साथ में एक रहता है आपका टर्नरी ऑपरेटर, जिनको हम कहते हैं टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, जिनमें आता है आपका क्वेश्चन मार्क और कॉलन। इसके बाद हम देखते हैं और भी कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो राइट टू लेफ्ट को सॉल्व किए जाएंगे। तो एसोसिएट करने के लिए हमें इनको करना पड़ता है राइट टू लेफ्ट। कौन कौन से हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर आएगा एक्सक्लेमेटरी सिंबल, नॉट जिसको हम कहेंगे, और भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, इस टेबल को आप रिवाइज करेंगे ही बहुत अच्छे से, इसके बाद में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो जितने भी ऑपरेटर्स दिए गए हैं हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, लॉजिकल एंड, इक्वल असाइनमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और फिर है आपके पास डबल इक्वल इक्वलिटी के लिए। तो इसमें हम देखेंगे किसको सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाएगा। हम टेबल के आधार पर इसको समझ भी लेते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे आपका डबल एम्परसेंट, इक्वल है और प्लस प्लस है, फिर आपका डबल इक्वल है। तो देख लेते हैं सब। और फिर रहा था हमारे पास इक्वल था। तो इसके बाद हम देख लेते हैं और भी कई सारे ऑपरेटर्स, फिर है हमारे पास प्लस प्लस। तो प्लस प्लस को सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाएगा। आपको आपसे मैंने बोला भी था कि इस टेबल को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग आर्डिनो स्केच। तो आर्डिनो में हमें एक प्रोग्राम दिया गया है, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 4। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑपरेटर है यहाँ पे, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें से आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 इज 12, देन 12 प्लस 2 प्लस 12, तो आंसर हो जाएगा आपका 14। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं एक बार, बी ऑप्शन इज करेक्ट, नाउ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आएंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है, evaluates the Arduino expression a equals to 5, b equals to 2, c equals to 1। नाउ सॉल्व करेंगे, इसमें हमसे हमें दिए गए हैं माइनस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो इससे आंसर हमें मिल जाएगा 3। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास 5, देन b की वैल्यू है हमारे पास 2। अब हमें इसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमने देखा था ऊपर की टेबल में सबसे पहले लिखा था प्लस, देन उसके बाद लिखा था माइनस, लेकिन हमें इसमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा एसोसिएट हम कैसे करेंगे। तो जो वैल्यू या जो ऑपरेटर सबसे पहले दिया गया है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। पहले का मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो यहां से हमें आंसर मिल गया था 3, देन
फिर हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 5 माइनस 2, देन आंसर हो गया 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, देन आंसर इज 6। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आंसर सही है या गलत है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी प्रिंटेड इन द सीरियल मॉनिटर। तो हमें वैल्यूज दी गई हैं, a इक्वल्स टू 10, v इक्वल्स टू 5, देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू। तो इनमें से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर है। तो यहाँ दिया गया है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b का मीन्स हो जाएगा आपका a की वैल्यू है 10, देन b की वैल्यू है 5, तो आंसर हो गया 2। इसके बाद लिखा होगा b इज ग्रेटर देन 2, तो b की वैल्यू है 5 देन 2, ये भी कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रू। तो एंड ऑपरेटर में होता क्या है, जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं, जब तक सभी कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो ट्रू की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट 1। चेक कर लेते हैं एक बार, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है आपका व्हाट इज द एसोसिएटिविटी ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल इन आर्डिनो। तो इक्वल को हम कैसे एसोसिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, और फिर आपका फोर्थ ऑप्शन इज रैंडम। तो इक्वल या फिर जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इनको एसोसिएट किया जाता है राइट टू लेफ्ट। जैसे लिखा हो a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, तो पहले हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद में a की वैल्यू लिखेंगे, फिर आपको न्यू a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट टू लेफ्ट। उस टेबल में हमने देखा भी था, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस आर्डिनो एक्सप्रेशन, a is equals to 5, b is equals to 10। देन आपके पास इसमें दिए गए हैं आपको दो ऑपरेटर, एक तो आपका लॉजिकल और ऑपरेटर, और फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और ऑपरेटर लिखा होगा आपका एंड ऑपरेटर, और कुछ हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी दिए गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो रिलेशनल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमें सॉल्व करना चाहिए एंड ऑपरेटर को। तो एंड ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू है 5, तो यहां से जो आंसर मिला है हमें 1, 1 का मीन्स ट्रू मिल गया है। और फिर इधर हम देखेंगे b इज लेस देन 5, तो b की वैल्यू है 10, देन 5, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू वो फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू 0। तो यहां से 0 एंड 1, तो एंड में हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं जब तक सभी ट्रू नहीं होंगी तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, फॉल्स का मीन्स 0 ही आएगा। तो यहां से मिल गई हमें वैल्यू 0, देन इसको भी हम सॉल्व करेंगे a लेस देन b, तो a की वैल्यू है 5, देन b की वैल्यू है 10, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रू, और ट्रू का आंसर होता है 1। अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, और ऑपरेटर यहाँ पे मिल गया हमें 1, और पहले से कंडीशन हमें मिल गई थी 0। तो अब हम यहाँ से और ऑपरेटर में हमें बताया गया है कि जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं उनमें से अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो आंसर ट्रू आएगा। तो अब हम देख लेते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वी 1 चेक करेंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस इन आर्डिनो। तो आर्डिनो में सबसे कम प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो प्लस को, मल्टीप्लिकेशन को, एम्परसेंड को, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर को। तो एक बार हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें मिला था मल्टीप्लिकेशन, फिर कहीं ना कहीं हमें मिला था प्लस,
और फिर हमें मिला था लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और फिर उसके बाद में मिला था हमें लॉजिकल और ऑपरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसको सबसे कम महत्व दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच एक्सप्रेशन करेक्टली रिफ्लेक्ट्स हाउ ए प्लस बी देन बी इंटू सी इज एबुलेटेड। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ए प्लस बी सबसे पहले सॉल्व करेंगे, नहीं तो ए प्लस बी देन बी इंटू सी। तो सबसे पहले हम करेंगे बी इंटू सी, इनको एसोसिएट करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को हम साथ में रखेंगे, उसके बाद में एक को ऐड करेंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। What will be the output of the following expression? A is equals to 4, B is equals to 3, C is equals to 2। तो इसमें हमें दिया गया है एक्सप्रेशन A प्लस बी, B इंटू सी, A डिवाइडेड बाई C। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे B इंटू सी को। तो B इंटू सी के मतलब 3 इंटू 2, 6 वैल्यू मिल गई हमें। फिर हमारे पास दिया गया है डिवाइड, तो डिवाइड हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मिला है हमें 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें 2। तो यहाँ से मिला था हमें 6 और यहाँ से मिला है 2। अब हम करेंगे इसमें एडिशन। तो एडिशन के लिए 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 6 10 देन माइनस 2। तो आंसर हो जाना चाहिए 8। चेक करेंगे। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 8। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबुलेटेड फर्स्ट इन सी आर्डिनो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? एंड ऑपरेटर को, इक्वल्स टू को, मल्टीप्लिकेशन को, या फिर प्लस को। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस दिया जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन को। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार हम टेबल को फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा हमें अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं पैरेंथेसिस प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन प्लस फिटवाइज कंपैरिजन, रिलेशनल इज इक्वल्स टू असाइनमेंट। फिर हम आ जाते हैं कंपैरिजन में, और एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड, इक्वल्स टू यस। तो सबसे पहले हमें मिला था उनमें से मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, x is equals to 2, then x plus इक्वल 3 इंटू 2। तो x प्लस क्या है ये? x प्लस को हम मानेंगे x इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू 2। हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 2। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 2 प्लस 6। अब आंसर x इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। चेक करेंगे, तो x की वैल्यू है 8। तो आंसर इज बी इज करेक्ट। यस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेसिडेंस इन आर्डिनो। तो आर्डिनो में किसको प्रेसिडेंस दिया जाएगा? 4 ऑप्शन से ध्यान से देखना पड़ेगा। इक्वल हैज हायर प्रेसिडेंस देन इक्वल्स टू, नहीं, रिलेशनल तो ऊपर था और असाइनमेंट नीचे था। ट्रू अबाउट प्रेसिडेंस इन आर्डिनो, यस। तो इसके बाद है आपका इक्वल्स टू हैज हायर प्रेसिडेंस देन लॉजिकल एंड। तो इक्वल्स टू को ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाएगा किसकी कंपैरिजन में? m%, मतलब लॉजिकल एंड की कंपैरिजन।
M% हैज हायर प्रेसिडेंस देन इक्वल्स टू नहीं। तो डी ऑप्शन प्लस हैज द लोएस्ट नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होना चाहिए, इक्वल्स टू हैज हायर प्रेसिडेंस देन इक्वल M%। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो M% इस 7th प्लेस पे है आपका इक्वलिटी ऑपरेटर, उसके बाद नीचे कहीं दिया गया है लॉजिकल एंड। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी। इक्वल इक्वल को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उसके बाद महत्व दिया जाएगा आपको। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट विल बी प्रिंटेड ऑन द सीरियल मॉनिटर a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू है a की वैल्यू 1, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a और b, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0। तो यहाँ से हमें आंसर मिला था 1। 1 के बाद फिर है आपका, इसको सॉल्व करेंगे a, तो 0 और 1, तो यहाँ से मिल गया हमें आंसर 0। क्यों? b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो दो कंडीशंस में से जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक आंसर 1 नहीं आएगा, अदरवाइज 0 ही आएगा। तो यहाँ से आंसर मिल गया हमें 0। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उधर से मिला था हमें 0, यहाँ से मिल गया है 1। अब आंसर हो जाना चाहिए 1। क्यों? एक कंडीशन सही। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नीचे भी दिया गया, उसको भी देख सकते हैं, और सॉल्यूशन भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रेसिडेंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन आर्डिनो। तो यहाँ पे दिया गया और ऑपरेटर इज ग्रेटर देन लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और ऑपरेटर। कहीं ना कहीं यही होना चाहिए, ज्यादा प्राथमिकता इसी को दी जाएगी। एंड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू और नॉट ऑपरेटर इज लेस देन, तो कहीं ना कहीं इसी को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, बी ऑप्शन। एंड ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और ऑपरेटर। यस, यस, करेक्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल। निम्नलिखित में से ऑपरेटरों की प्राथमिकता समान होती है। प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल, लॉजिकल एंड इक्वलिटी, इक्वल एंड प्लस इक्वल। तो किसको महत्व सेम दिया जाएगा? तो इसको हम देंगे बी, इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू, किसी को भी आप सॉल्व कर लीजिए, पहले आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर टोटल 15th क्वेश्चन, और फिर हमने इसके साथ साथ इसकी टेबल भी देखी है। तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट करिए और भी कई सारे वीडियोस देखिए। उसके साथ साथ हमारे पास कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे भी आप हमसे ऐड हो सकते हैं। तो हमारी अब वेबसाइट भी आ गई है न्यू, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है onwebsarmaji.com। तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।